इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लियोन एक गाड़ी के पास बैठा होता है जो उसको मिली थी। पिछले एपिसोड में बताया गया था कि उसकी रैंक बढ़ गई है और उसको एक गाड़ी दी जा रही है गिफ्ट में। और तभी हम लोग देखते हैं कि रोबोट बोलता है चलो अब इस गाड़ी को मॉडल करते हैं, इसको और बढ़िया बनाते हैं और इसको और बेहतर बनाते हैं। और इसका नाम स्क्वाड रखता है। स्क्वाड मतलब स्वॉर्ड, इसका मतलब स्वॉर्ड होता है। स्क्वाड जिस गाड़ी का नाम का मतलब होता है स्वॉर्ड। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि लियोन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है और उसके दोस्त बोलते हैं कि लियोन कि तुम खुश हो कि तुम प्रमोट हो गए हो। लियोन बोलता है मुझे प्रमोट नहीं होना था। और अभी उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं तुम प्रमोट हो गए, इससे तुम आसानी से किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो और लड़कियां तुम्हारे लिए शादी करने के लिए तैयार भी हो गई हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि लड़कियां बात कर रही होती हैं कि ये फिर से प्रमोट हो गया, इसके साथ रहने में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इसकी रैंक बढ़ रही है। ये लड़कियां लियोन के बारे में ऐसा सोच रही हैं, ये लियोन की रैंक के पीछे ही हैं। और ये सब लियोन सुनता है और बोलता है कि ये सब लड़कियां मेरी रैंक के पीछे ही हैं और मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे प्यार करती हैं। तभी उसके दोस्त बोलते हैं चलो यहाँ पे तुम किसी से शादी नहीं कर पाओगे, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन स्कूल ट्रिप आने वाली है जिसमें तुम किसी को ढूंढ पाओगे। ये स्कूल ट्रिप 3 ग्रुप में डिवाइड होती है। सबसे पहला जिसमें सबसे बड़े नोबल्स आते हैं, दूसरे में मीडियम वाले और तीसरे में सबसे नीचे रैंक वाले लोग आते हैं स्कूल ट्रिप में। और तभी उसके लियोन के दोनों दोस्त बोलते हैं कि तुम तो एंजेलिका और ओलिविया के साथ रहोगे ना, मेन कैरेक्टर है हीरोइन और उसकी दोस्त के साथ ही रहोगे। और तभी लियोन बोलता है हाँ शायद मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि लियोन एक बहुत आलीशान शिप में खड़ा होता है एकदम किनारे, एक ग्लास में वाइन लिए हुए अपने रोबोट के साथ बात कर रहा होता है कि ये स्कूल ट्रिप जैसे कुछ नहीं लग रही जैसे मैं जानता हूँ स्कूल ट्रिप के बारे में। तभी वो रोबोट बोलता है कि तुम इतनी बड़ी लग्जीरियस शिप में खड़े हो, तुमको इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि तुम नोबल नहीं थे, तुम नोबल बने हो। और तभी हम लोग देखते हैं एक लड़की जो बहुत सारी लड़कियों से घिरी होती है, वो बात कर रही होती है उसके दादा के बारे में कि वो कैसे एडवेंचर में गए थे और उन्होंने कितना दिया है इस किंगडम को और वो कितने बड़े नोबल हैं। तभी लियोन देखता है एक हैंडसम लड़के को और बोलता है देखो इस गेम में अभी भी सारी लड़कियां हैंडसम लड़कों के आगे पीछे ही घूम रही हैं। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगता है कि वो उस लड़के को देख के। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 लड़कियां बात कर रही होती हैं कि कोई आने वाला है ये इससे पे, क्योंकि प्रिंस ने इंगेजमेंट तोड़ दी है तो लड़ाई चालू होने वाली है किंगडम्स के बीच में। तो ये दोनों लड़कियां जासूस हैं इस शिप पे। और फिर हम लोग देखते हैं कि ओलिविया जाती है फंक्शन देखने, एक टेंपल पे श्राइन में विजिट करने जाती है, एक मंदिर में विजिट करने जाती है। जो जापान में मंदिर होते हैं उन्हें श्राइन बोलते हैं। और वो सोचती है कि अगर लियोन और एंजेलिका भी मेरे साथ होते हैं तो कितना बढ़िया लगता है, ये जगह कितनी सुंदर हो जाती है अगर हम तीनों लोग एक साथ घूम पाते हैं इस जगह पे। तभी हम लोग देखते हैं कि ओलिविया चढ़ जाती है श्राइन की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है और वो देखती है कि कोई वहाँ उस श्राइन पे पहले से मौजूद है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ओलिविया को पता चलता है कि ये तो लियोन है जो श्राइन में आया है विजिट करने। लियोन को कुछ काम था श्राइन में, उसको कुछ सामान चाहिए था, इस वजह से वो यहाँ पे आया था। तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन को भी पता चलता है कि ओलिविया आई है यहाँ पे। और तभी एक छोटी लड़की आती है निकलती वहाँ से और पूछती है कि क्या तुम सारे लोग यहाँ श्राइन देखने आए हो। तभी एंजेलिका भी आ जाती है और एंजेलिका, लियोन और ओलिविया सारे लोग श्राइन के सामने आ जाते हैं और ऑफरिंग चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका एक सोने का सिक्का चढ़ाती है और ओलिविया बोलती है कि इतना ज़्यादा। तभी लियोन एक नोट की गद्दी रख देता है और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है कि मुझे एक सुंदर, अमीर, एक कॉमन सेंस के साथ एक
अच्छी लड़की मिल जाए जिससे मैं शादी कर सकूं। इस वजह से वो लियोन साइन के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है और फिर वो देखता है कि ओलिविया और एंजेलिका भी प्रार्थना कर रहे होते हैं और वो सोचता है कि हमको क्या नहीं पता कि एंजेलिका को कैसा लड़का चाहिए। मुझे लगता है उसको प्रिंस के दोस्त से ज़्यादा अच्छा लड़का मिलेगा, उसके अपने फियांसे से ज़्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। और वो ओलिविया के बारे में सोचता है कि ओलिविया को प्रिंस और उसके दोस्तों के साथ होना चाहिए, लेकिन ओलिविया को जो खुश रह सके वो उसके साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी वो छोटी लड़की 3 चार्म निकालती है उन ओलिविया, एंजेलिका और लियोन को देने के लिए, और लियोन जाके झपट के वो ले लेता है और सोचने लगता है अपने दिमाग में कि मैंने गेम में इतने सारे काम किए इस चार्म को लेने के लिए, और इस दुनिया में आने के बाद मैंने कितने पैसे दिए इन लोगों को कि मैं इस आइलैंड पे आऊँ और इस श्राइन में जाके ये सब चार्म ले सकूं, क्योंकि ये चार्म बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इस हमारे लिए आगे फ्यूचर में। और तभी हम लोग देखते हैं लियोन एक चार्म एंजेलिका और एक चार्म ओलिविया को दे देता है और बोलता है कि चलो हम सारे लोग एक साथ इन चार्म को खोलते हैं। और लियोन हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है कि मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ निकले। तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन को 3 स्वॉर्ड जैसे एक कुछ मिलता है चार्म के अंदर, और एंजेलिका और ओलिविया को कुछ मिलता है जिससे उन लोगों की मैजिक पावर बढ़ जाती है। आप चाहें तो 10 सेकंड के लिए वीडियो स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आपको कैसी एनिमे चाहिए देखने के लिए हिंदी में। और अब हम लोग देखते हैं कि लियोन देख रहा होता है उस चार्म को। तभी वो रोबोट बोलता है लियोन से, तुम डंजन में इस वजह से नहीं गए क्योंकि तुमने ये चार्म नहीं लिया था। तभी लियोन शॉक हो जाता है और तभी रोबोट बोलता है इसी वजह से तुम उस छोटी लड़की मारिए से जल्दी नहीं कर रहे थे उस डंजन में जाने की। वहाँ मॉन्स्टर खतरनाक होंगे फिर अगर तुमको ये चार्म चाहिए उस सामान के तक पहुँचने के लिए जो तुम्हें चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो हैंडसम लड़का होता है वो आता है लियोन के पास और बोलता है कि हम दोनों को भी शॉर्ट फाइट करनी चाहिए, जैसे पिछले एपिसोड में लियोन ने ब्रैड के साथ शॉर्ट फाइट की थी वैसे। तभी हम लोग देखते हैं अलार्म बजते हुए और फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी शिप्स आसमान से निकलती हैं और बहुत सारी शिप घेर लेती हैं उस शिप को जिसमें लियोन और बाकी उनके क्लास के साथी हैं। तभी उस शिप से एक अनाउंसमेंट होती है कि प्रिंसेस फ्रैंकनोस ड्यूकडम की प्रिंसेस आई है उनके पास मैसेज लेके कि हम लड़ाई पे जा रहे हैं तुम्हारे राज्य के साथ। कि उसमें वो बताती है कि हम तुम्हारे राज्य से लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे प्रिंस ने हमसे नाता तोड़ दिया। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ सिपाही और एक ड्यूक वहाँ से उतरा होता है और बोलता है कि मुझे बस हॉस्टेज चाहिए जो ड्यूक के रैंक से ऊपर हूँ। तो एंजेलिका बस ड्यूक के रैंक से ऊपर थी तो वो सामने आती है और उसको बचाने के लिए लियोन सामने जा रहा होता है, लेकिन उससे क्लासमेट्स उसको रोक लेते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं टाइट से कि वो हिल ना पाए और उसके पास ना जा पाए एंजेलिका के पास उसको बचाने के लिए। उसके बाद वो लियोन की बहुत बेइज्जती करते हैं और जो ड्यूक आया था दूसरे शिप से वो और उसकी आर्मी वाले सब लियोन पे लातों से हमला करते हैं और वो बेहोश हो जाता है लियोन। और हम लोग देखते हैं ओलिविया भी कोशिश करती है जाके बचाने के लिए एंजेलिका के, लेकिन ओलिविया को भी कुछ लड़कियां रोक लेती हैं, बंद लेती हैं। और हम लोग देखते हैं कि एंजेलिका और प्रिंसेस दोनों बात कर रहे होते हैं कि हॉस्टेज कैसे लें, और एंजेलिका बोलती है कि तुमने बोला था कि मुझे ही हॉस्टेज लोगी। और तभी वो दूसरी प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, वो सिर्फ उस शिप में सिर्फ 2 लोग तुम्हें बचाने आए, वो नोबल नहीं हैं और बाकी कोई नोबल नहीं है, तो हम शिप पे हमला करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन को जेल में बंद करके रखा गया है कि वो भाग ना सके और वहाँ पे ही ओलिविया बैठी है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो हैंडसम लड़का था वो आता है लियोन के पास और बोलता है कि हमको मदद चाहिए, एंजेलिका ने सरेंडर कर दिया लेकिन वो हम लोग पे हमला कर सकते हैं, इस वजह से हमको बच्चों को निकालना पड़ेगा। लियोन मना कर देता है मदद करने के, लेकिन बोलता है कि मैं मदद नहीं करूँगा लेकिन तुमको अपने मन से ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो हैंडसम लड़का
असेंबली अरेंज करता है और सारे के सारे लोगों को बुलाता है जो शिप में होते हैं, और बोलता है कि हम लोग को उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। और तभी बाकी जो सारे लोग होते हैं असेंबली में वो बोलने लगते हैं, बात करने लगते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं जीत सकते उनसे। तभी लियोन आता है एक शॉट गन के साथ और बोलता है कि तुम अपने आप को नोबल बोलते हो, रियल नोबल बोलते हो। और तभी एक लड़की जो अपने दादा के एडवेंचर्स के बारे में बोल रही थी बाकी लड़कियों से, वो सामने आती है और बोलती है कि मैं सबसे बड़ी फैमिली से हूँ और मैं एक नोबल हूँ। और तभी बोलता है लियोन कि तुम अपने दादा को डिस्ग्रेस ना करो, उनकी बेइज्जती ना करो और लड़ाई करो। और वो किसी भी तरह उस लड़की को और जो बाकी सारे लोग होते हैं उस शिप में, उन सबको मना लेता है कि वो लड़ाई करें उन बाकी लोगों से जो प्रिंसेस हैं और उनके किंगडम के लोगों से। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की बोलती है लियोन से कि तुम इससे उनसे लड़ाई करोगी, और बोलती है कि हमारे पास हमारे मैजिक वेपन है जिससे हम लोग उनसे लड़ाई कर लेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़कियां जो ट्रेडर थी वो उनको जेल में बंद कर दिया गया है कि वो बाकी इन्फॉर्मेशन लीक ना कर सकें। और देखते हैं हम लोग कि लियोन जा रहा होता है लड़ाई के लिए, और तभी ओलिविया बोलती है लियोन से कि तुमको अंजेलिका को वापस लाना ही पड़ेगा। और लियोन बोलता है कि ये मेरी जॉब है। और तब हम लोग देखते हैं कि लड़ाई चालू होने वाली होती है कि वो प्रिंसेस और उनके आदमी हमला करने वाले होते हैं, और लियोन है यहाँ के बाकी लड़के उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। और ये एपिसोड है रीइंकार्नेट ओतमी इशिकाई इनटू अनदर वर्ल्ड एपिसोड 10 हिंदी दब। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन से एनिमे हिंदी दब में चाहिए, मैं उसको वापस लाने की कोशिश करूँगा। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद लगातार वीडियो डालूँगा और इस सीज़न की तो कंप्लीट ही कर दूँगा मैं।